हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल संगठन है, और इस संगठन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं ये शॉर्ट में जो है हम आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन पढ़ाएंगे इसको विस्तार से, क्योंकि इसका जो लॉन्ग जो इसका टर्म है वो हमने नोट्स के रूप में जो है हम देंगे। पहले यहाँ पे हम समझ लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, क्यों बना, कब बना, किस लिए बना, और वर्तमान में इसका क्या प्रासंगिकता है। इन सारी बातों को आइए हम पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना को पढ़ेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक होता है। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, और फिर कुछ ही दिनों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जिसमें कि उससे भी कई गुना लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होते ही कुछ विद्वानों, राजनेताओं ने ऐसी स्थिति फिर कभी ना हो तो एक इंटरनेशनल संगठन की संरचना की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक सेक्सस यानी अमेरिका में हुई। अधिकार पत्र यानी घोषणा पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। जब ये घोषणा यानी मैनिफेस्टो जब लाया गया, तो उस समय मुख्य रूप से 50 देशों ने उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। दिन था 26 जून 1945। पोलैंड का प्रतिनिधि अधिवेशन में नहीं आया था, उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ जाता है, इसलिए 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाया भी जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसके सदस्यों की अभी जो वर्तमान में संख्या है वो 193 है। 191 देश जो है पूर्वी तिमोर है, और सदस्य मोंटेनेग्रो तथा 193 जो देश बना है, न्यू जो बना है, वो दक्षिणी सूडान बना है, यूएनओ का सदस्य बना है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र उसके 17 विशेष अभिकरण है और 14 मुख्य कार्यक्रम और निधियां विश्व के किसी भी कोने के प्रायः सभी मानवों से संबद्ध है। यह विश्व का अंतःकरण और आशा का केंद्र बना हुआ है। आगे और भी बताएंगे इस क्वेश्चन के परे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ संरचना ही पढ़ेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ आज के समय में प्रासंगिक है या फिर सिर्फ नाम मात्र का है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई महीने से रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो इसे रोकने में यूएनओ जो है नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके आगे और कई फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, जिसके कि चार्टर की पहली धारा में इसका उद्देश्य को रखा गया है। जैसे कि हम लोगों का जो संविधान है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, टोटल 395 आर्टिकल है, लेकिन वर्तमान में 400 लगभग 40 हो गया है। तो उसी प्रकार से जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो वहाँ पे भी चार्टर के अनुसार जो है काम, उसमें जो है क्या क्या करना है, उद्देश्य किस चार्टर में रहेगा,
विशेषता किस चार्टर में रहेगा, फिर इसका अंग और कार्य शक्ति, इन सारी बातों को चार्टर के अंतर्गत जो रखा गया है। तो पहले चार्टर में संयुक्त संघ के उद्देश्य को रखा गया है। ठीक है, तो पहला जो उद्देश्य है इसका शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा जो उद्देश्य है राष्ट्रों के मध्य संबंध को विकसित करना। इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं, और अगर क्वेश्चन शॉर्ट आता है, क्योंकि एमए में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आता है, और फिर आप लोगों को ग्रेजुएशन में अगर क्वेश्चंस आता है, बीए पार्ट 3 का मुख्य रूप से ये विषय है, तो इसी को आप जो है लिटरेचर है इसे आप लॉन्ग कर सकते हैं। हम मुख्य बातें को बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका जो उद्देश्य है वो है मानव अधिकारों, मूल स्वतंत्रताओं में सम्मान की वृद्धि करते हुए ग्रहों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। चौथा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। अब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये चार्टर की धारा 2 में है। चार्टर की धारा 2 धारा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत को बताया गया है। मुख्य रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है 4 ही है, तो हमने मेन पॉइंट्स को बताए हैं। इसे आप लोग लॉन्ग भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत को इस संगठन ने जो है पालन करते हैं। पहला है कि सभी सदस्य राष्ट्र, जितने भी सदस्य राष्ट्र है, चार्टर द्वारा स्वीकृत अपने दायित्व का पालन करेंगे। जो भी स्वीकृत चार्टर में दिया गया है उसके सारे देशों ने जो है इसके दायित्व का पालन करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है, सदस्य राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी दिया हुआ है। तीसरा जो सिद्धांत है कि सदस्य राष्ट्र बल प्रयोग नहीं करेंगे तथा ना ही बल प्रयोग की धमकी देंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या ऐसा विश्व में हो रहा है कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र पर बल प्रयोग नहीं करता है? करता तो है। रूस शक्तिशाली है, यूक्रेन दुर्बल है, तो क्या उसके ऊपर हमले नहीं हो रहा है? क्या धमकियां नहीं दी जा रही है? उसके ऊपर मिसाइलें नहीं दागी जा रही है? तो चलिए इसे बाद में पढ़ते हैं। अब आइए आगे जानते हैं। चौथा जो सिद्धांत है, विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों द्वारा किया जाएगा। क्या ऐसा भी होता है क्या कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है? अभी कल परसों 2 दिनों के बीच जो घटनाएं घटी कि ताइवान चीन के आसपास एक छोटा सा देश है जिस पर कि हमेशा चीन धमकियां देते रहता है। कल जो है अमेरिका के जो स्पीकर हैं वो आए थे ताइवान, तो चीन जो है अमेरिका साथ साथ ताइवान को भी धमकियां दे डाला। तो चलिए इसे सिर्फ जान लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। और इन सारी बातों को हम जब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को पढ़ेंगे तब इन सारी बातों को उसमें हम रखेंगे। 5वां जो पॉइंट्स है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। करता भी है, कुछ नहीं भी करता है। 6ठा जो है, सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना पूर्ण समर्थन देंगे। पूर्ण समर्थन तो देते ही हैं। 7वां पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रयास करेगा कि जो देश इसके सदस्य नहीं हैं वे भी इसके सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करें। ठीक है, ये हमने विशेषता पढ़े पहले चार्टर के अनुसार, और दूसरी चार्टर के अनुसार हम सिद्धांत पढ़े। अब आइए जानते हैं कि विश्व में शांति और सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। इसके मुख्य रूप से 6 अंग है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद,
चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये मुख्य रूप से 6 अंग है। और जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये 6 अंग को अलग अलग रूप में आता है, और जब लॉन्ग आता है तो कभी कभी इन अंगों के कार्यों का वर्णन या अंगों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन आ जाता है। तो इन सारे छठों अंग के बारे में हमें जानकारी देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इसका क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, इन सारी बातों को देना पड़ता है। तो हम शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग में हम पढ़ा चुके हैं, लॉन्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि मैडम शॉर्ट में चाहिए, और हमें गाइडलाइंस भी आता है यूट्यूब की गाइडलाइंस कि आप जो है इसे शॉर्ट में पढ़ाएं, इसलिए जो है इसे हम शॉर्ट में लाए हैं। कोशिश करेंगे कि इन 6 अंगों को हम अलग अलग पार्ट में हम पढ़ा देंगे। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य है, जिसमें कि 9 सदस्यों की स्वीकृति, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य में है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, और अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल में जो है चेंज होते रहता है रोटेशन के आधार पर। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है की सदस्यता किसी भी राज्य को प्रदान की जा सकती है, वह राज्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विश्वास रखता हो और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता हो। इस तरह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व में मानव जाति के कल्याण के लिए की गई है। ठीक है, ये जो मानव जाति के लिए कल्याण के लिए किया गया है, 9 सदस्य है, जिसमें कि 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी है। 5 जो अस्थायी है, ये 5 अस्थायी देश उस समय के शक्तिशाली देश है। और अभी क्योंकि ये जो है 1945 में ही बना और अभी 2022 चल रहा है, तो इतने दिनों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि शक्तिशाली बनकर उभरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ संशोधन की जरूरत है, और फिर अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य में भी कुछ संशोधन की जरूरत है। तब जो है पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। अन्यथा जो अभी चल रहा है, रूस, यूक्रेन, ताइवान, चीन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, और फिर तालिबान, अफगानिस्तान, जिसमें कि तालिबान जो है आकर के अपना डेरा जमाया है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी तरह से प्रासंगिक है और विश्व में शांति स्थापित करने में वो सफल हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सफल हुए हैं, उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।